गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी बीएससी सेकेंडरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज़ूलॉजी, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो आप सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कि इस साल हमारे सिलेबस में आने वाला क्या है। तो नॉर्मली जो चीज़ें आपको पता है, एक बार स्कीम देख लेते हैं हमारे एग्ज़ाम की स्कीम्स क्या है। आपको पता है 3 पेपर है हमारे पास, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, देन पेपर थर्ड। पेपर आपके 3-3 घंटे के होते हैं और हर एक पेपर आपका 16 मार्क्स मिनिमम, आपको उसमें 16 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम जो आपके पास मार्किंग है। और टोटल आपका एक पेपर कितने मार्क्स का होता है? 45 मार्क्स का। बात क्लियर होगी? मीन्स आपको टोटल कितने ज़ूलॉजी में पास होने के लिए 48 नंबर चाहिए और मैक्सिमम कितने का हो गया? 135। प्रैक्टिकल इसमें अलग है। प्रैक्टिकल का आपका मिनिमम जो आपको पास मार्किंग 24 चाहिए और होता कितना प्रैक्टिकल आपका? 65 का। बात क्लियर होगी? तो ये आपका टोटल स्कीम है आपके पेपर्स की। तो 3 पेपर हैं आपके पास और तीनों पेपरों के जो पर्टिकुलरली जब भी वाइबा होता है तो वाइबा में आपको सबसे पहले वो तीनों पेपरों के नाम पूछते हैं। और मैक्सिमम अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स सिलेबस तो सारा कवर अप कर लेते हैं, बट उनको अपनी पेपर के नाम ही याद नहीं होते। तो उनको आप याद कर लें कि जो आपका पेपर फर्स्ट है वो कौन सा है? कॉर्डेट एंड एवोल्यूशन। देन जो पेपर सेकंड है उसका नाम क्या है? मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, राइट। और आपका जो पेपर थर्ड है उसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपने नॉन कॉर्डेट्स की स्टडी की, इस साल आप कॉर्डेट के बारे में और एवोल्यूशन देखोगे। देन इसके अलावा आप ह्यूमन मेमिनल फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की स्टडी करोगे और लास्टली डेवलपमेंटल बायोलॉजी मींस एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करोगे, वो भी ह्यूमन केस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। तो चलिए अब हम आगे अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में अब हम सिलेबस जो डिस्कस करेंगे, मींस हम जो पेपर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उस पेपर का नाम हमारा पेपर सेकंड है। इस पेपर को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे और इस पेपर का नाम मैंने आपको पहले बता दिया, मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। चलिए इस सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड जो हमारा पेपर आ गया, पेपर का नाम क्या है? मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो ये हमारा पेपर आ गया। तो इस पेपर के अंदर आप चीज़ें देख रहे हो, कुछ चीज़ें हमें नोट करने वाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम में जो हमारा सिस्टम, अब आपको पता है कि पहले पैटर्न पुराना था लेकिन अब चेंज हो गया, लेकिन आप तो न्यू के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देते हो। तो आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, राइट। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो 15 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 15 मार्क्स का है और सेक्शन सी भी 15 मार्क्स का है। मींस आपका टोटल जो पेपर है वो कितने का हो गया? 45 का। क्लियर होगी बात? सेक्शन ए के अंदर आपको आएंगे टोटल 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी के अंदर आपको आएंगे टोटल 5 क्वेश्चन। इतनी सी बात क्लियर होगी। सेक्शन ए में जो 10 क्वेश्चन है तो वो हर एक क्वेश्चन आपका है 1.5 नंबर का, यानी 1.5 मार्क्स का। सेक्शन बी के अंदर हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। क्लियर होगी बात? अब चॉइस की बात कर लेते हैं कि आपको चॉइस कहाँ कहाँ है। सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, आपको 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं। सेक्शन बी के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी में आपको यहाँ चॉइस अवेलेबल है कि जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपको कैंडिडेट टू रिक्वायर टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आपका टोटल पैटर्न है, मतलब कि आपको ना तो ए में कोई चॉइस है ना बी में, सिर्फ सी सेक्शन में चॉइस है और सी सेक्शन में आपको 5 में से कितने? 3 क्वेश्चन करने हैं। जो पहला सेक्शन ए है वहाँ पर आपको सिर्फ जो आंसर है वो 15 वर्ड्स में देना है। कितना देना है? 15 वर्ड्स के अंदर। और सेक्शन बी के अंदर आपको 200 वर्ड्स में और जो आपका लास्ट थर्ड सेक्शन है वहाँ पर आपको कितना? 15 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में, सॉरी 500 वर्ड्स। मीन्स क्या हुआ कि सेक्शन ए के अंदर आपको लगभग लगभग 2 या 3 या 4 लाइनों के अंदर आंसर रिप्लाई देना है। सेक्शन बी के अंदर आपको एटलीस्ट आपका हाफ पेज
या 1 पेज या 1.5 पेज में आपको रिप्लाई देना है। और जो आंसर आप क्वेश्चन जो सेक्शन सी है उसके जो आंसर होंगे वो लगभग जो 500 वर्ड्स की बात कर रहे हैं आपके 4 से 5 पेज उसमें फिलअप होने चाहिए। तो ये आपका टोटल क्राइटेरिया है ड्यूरिंग एग्ज़ाम के अंदर आपने कैसे उसको हैंडल करना है। चलिए नेक्स्ट अब हम यूनिट्स की बात कर लें। अब आपको पता है सिंपली हमारे जो बुक्स है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है, राइट। हमारा जो पेपर है उसमें 5 बेसिक यूनिट है और इन 5 बेसिक यूनिट के अंदर सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट होगी वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट आती है एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी, देन उसके बाद आएगा फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, देन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, देन फिजियोलॉजी ऑफ मसल, देन फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन, और लास्ट जो 4th और 5th जो यूनिट है वो एक्चुअली एक ही टॉपिक है लेकिन उसे डिवाइड किया है इम्यूनोलॉजी और सेल ऑफ इम्यूनिटी, राइट। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं इसको। तो जो आपकी पहली है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसमें हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ फूड स्टफ, आपका भोजन का क्या क्या आपके फूड में क्या क्या होता है। नेक्स्ट वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक कार्बोक्सीहाइड्रेज, प्रोटीनेज और लाइपेज, ये चीज़ें स्टडी करनी है। देन उसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव एक्शन ऑन कॉरस्पॉन्डिंग फूड स्टफ इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैमल, कि कैसे जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कैसे वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जब आपका फूड वहाँ अवेलेबल होता है। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द डाइजेस्टिव, जो डाइजेशन चल रहा है उसके ऊपर कैसे हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, देन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन का और डाइजेशन का कैसे मैकेनिज्म चल रहा है बॉडी के अंदर और डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे हम किस में देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट का एक हाफ पार्ट है। सेकंड पार्ट जो यूनिट फर्स्ट का है वो है उसके अंदर हम देखेंगे एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी। यहाँ हम डाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें, बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो सारी की सारी प्रोसेस को देखेंगे। और फिजियोलॉजी अब हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी, इसमें क्या देखेंगे, किडनी क्या होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, रोल ऑफ लिवर इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, देन रिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हैबिटेट, देन फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल। मतलब कि हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर में, मैरीन में या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, मतलब फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ पानी, मरीन जो समुद्र में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड के ऊपर है, वो सारे एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, उनका हैबिटेट क्या है। देन उसके बाद फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ द मैमेलियन किडनी, तो मैमल्स के अंदर जो किडनी अवेलेबल है वो कैसे बनती है, उसका क्या फॉर्मेशन है, यूरिन कैसे बनता है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो डिसऑर्डर रिलेट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी के सारे हम यूनिट फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आप उसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर हम देखेंगे सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी, राइट। तो सर्कुलेटरी जो हमारी फिजियोलॉजी है उसके अंदर हमने क्या क्या देखना है, ब्लड ग्रुप देखेंगे क्या होते हैं, RH फैक्टर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, हार्ट बीट को कैसे काउंट करते हैं और होती क्या है, देन कार्डिक साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ब्लड प्रेशर, BP, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करता है हमारी बॉडी। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, है ना, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं। फिर हाइपरटेंशन, एंजीनिया पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और पेरिकार्डिटिस, ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इनको भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसी की जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ये यूनिट सेकंड के अंदर ही है। इसमें हम देखेंगे ब्रीदिंग कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अंदर, फिर रेगुलेशन होता है ब्रीदिंग, हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसे रेगुलेट कौन करता है और कैसे होती है। देन एलिमेंट्री आइडिया अबाउट दी अस्थमा और एम्फीसीमा, तो ये साथ साथ में डिसऑर्डर्स भी हम देखेंगे। ये हो गया हमारी सेकंड यूनिट का सारा सिलेबस। उसके बाद हम करते हैं थर्ड यूनिट को। थर्ड यूनिट में हम सबसे पहले देखेंगे मसल फिजियोलॉजी, दूसरा उसमें चैप्टर होगा सेंसरी फिजियोलॉजी के बारे में। मसल फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ द स्केलेटल, मतलब हमारी स्केलेटल मसल कैसे बनी है ना। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल फाइबर्स के अंदर। देन उसके डिसऑर्डर्स,
सेंसरी फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे विज़न की फिजियोलॉजी क्या एक्चुअल में, हेयरिंग कैसे होती है, पेन कैसे होता है, टच, ये सारे के सारे मैकेनिज्म हमने रीड आउट करने हैं। ऑरिजिन एंड फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, एलिमेंट्री आइड ऑफ द कॉमन सेंसरी और नर्वस डिसऑर्डर्स। तो ये सारे के सारे हमने जो टॉपिक्स हैं वो सेंसरी फिजियोलॉजी के अंदर, सेंसरी मतलब जो हमारी बॉडी के जितने भी मेनली जो मेन सेंस ऑर्गन्स है उनकी स्टडी हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट आ गई वो आ गई फोर्थ और फिफ्थ। ये कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों के दोनों यूनिट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे इम्यूनोलॉजी में हिस्ट्री, डेफिनेशन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। वो इनेट हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है, और अनएक्वायर्ड भी दो टाइप की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट। और हीमोरल और सेंस मीडिएटेड। देन एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेनिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी डेफिनेशन देखनी है, टाइप ऑफ एंटीबॉडी सारे के सारे, प्रॉपर्टी ऑफ ईच क्लास एंड देयर फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और देयर एप्लीकेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसमें देखेंगे, इम्यूनोलॉजी के अंदर। सेकंड लास्ट हमारी जो यूनिट आ गई यूनिट 5, इसके अंदर देखेंगे सेल की इम्यूनिटी, राइट। उसमें मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट बी, टी टाइप जो सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, उनके फंक्शंस देखने हैं। एंटीजन और एंटीबॉजन की जो रिएक्शंस होती हैं वो रीड आउट करनी है। फिर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, प्रिसेप्टेशन रिएक्शन देखनी है, एग्लूटिनेशन कैसे रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर लाइटिक रिएक्शन और ऑटो इम्यून डिसीज़ और एड्स। ये सारी की सारी जो डिस्कशन है वो हमने देखनी है इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो ये हमारा टोटल फर्स्ट बुक का सेकंड जो पेपर हम डिस्कशन कर रहे थे, ये सारा का सारा सिलेबस इसमें काउंट होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और धीरे धीरे हम स्टेप बाय सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करते चलेंगे और इस तरीके से आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।